जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण शख्सियत की। तो ये आप जानते हैं जय शाह। जय शाह तो ये है ना, काफ़ी है ना सो चर्चित नाम है क्रिकेट के दुनिया में। क्रिकेट का खेल तो नहीं खेलते हैं, तो क्रिकेट से संबंधित है ना ये खबर है। खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट के है ना सो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ना सो पद होता है उस पर है ना आसीन है। तो इनका नाम है जय शाह। तो ये जय शाह है सो अ, इनको अभी क्या है कि यह जैसा आईसीसी, देखिए अभी क्या हुआ है इनको कि ये जो जैसा है, इनको जैसा को आईसीसी, आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल। तो ये आईसीसी की वित्त वाणिज्यिक मामलों की समिति के प्रमुख बन गए हैं, है ना। क्या हुआ ये जैसा जैसा आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वित्त वाणिज्यिक मामलों की समिति के प्रमुख बन गए हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि जैसा टू हेड आईसीसी पावरफुल फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमिटी, तो ये प्रमुख बन गया है। तो काफी बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आईसीसी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल परिषद है। तो उसके ना वित्तीय मामलों के एकदम है ना प्रमुख बन गए। पूरा जो समिति है उसके एकदम प्रमुख बन गया है। इनके पास कई और भी प्रमुख पद है। अब जैसे कि है ना 2019 में है ना भारतीय ये 2019 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव बने थे। सचिव हैं भारतीय बीसीसीआई जो है ना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, तो उसके सचिव बने थे 2019 में। अभी भी है, तो वर्तमान में अभी क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव भी हैं। और यही नहीं, ये है ना एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है। एशियाई क्रिकेट परिषद उसके अध्यक्ष भी हैं। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण पद है क्रिकेट में। क्रिकेट का जो है ना जितना भी महत्वपूर्ण पद है सब सब इनके पास है। जैसे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं, 2 है। अब है ना और भी सबसे ज्यादा हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी इनका है ना पूरा एथी हो गया है। और है ना आईसीसी की वित्त वाणिज्यिक मामलों की समिति के प्रमुख बने हैं। तो ये सब तो जानते हैं, लेकिन जय शाह कौन है? तो देखिए जय शाह है सो भारत के जो गृह मंत्री है, भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्हीं के ये बेटे हैं, लड़के हैं। तो इनके पिता का नाम है अमित शाह। ये भारत के गृह मंत्री है। तो ये गृह मंत्री है। तो अब भारत के है ना ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। काफी है ना इनका भारतीय जनता पार्टी में इनका काफी भी है ना नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 की हैसियत कौन रखते हैं? अमित शाह। तो ये है ना उसके अध्यक्ष भी थे। तो उन्हीं के ये बेटे हैं जय शाह, बेटे हैं। तो अमित शाह है ना भारत के गृह मंत्री के बेटे हैं। तो ये है ना इनका है ना जैसे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव भी हैं, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ना वित्त वाणिज्यिक मामलों की समिति के अध्यक्ष हो गए प्रमुख है। तो काफी बहुत महत्वपूर्ण पद मिल गया है। तो पिता है ये जो भारत के गृह मंत्री, भाजपा के में काफी कद्दावर है ना नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। तो देखिए जय शाह के बारे में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि वंशवाद नहीं है, वंशवाद के खिलाफ है। कि है ना आरोप लगाता है ना भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग ये सब आरोप लगाता है कांग्रेस पर कि ये वंशवादी पार्टी है। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी वंशवाद का पार्टी है। या है ना और भी है ना क्षेत्रीय दल बोलते हैं कि ये सब पारिवारिक पार्टी, वंशवाद पर है ना आधारित पार्टी है। आरजेडी को गरियाता है ये भाजपा का लोग नेता सब है ना, आरजेडी को गरियाता है, मुलायम सिंह को है ना बेइज्जत करता है। ये बोलता है, आरोप लगाता है कि सब पारिवारिक पार्टी है ना, खानदानी पार्टी है, वंशवाद पर आधारित है। तो ये है, लेकिन ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी अपने आप को समझता है कि इसमें वंशवाद नहीं है। लोग भी समझता है या अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि इसमें वंशवाद नहीं है। तो वंशवाद नहीं है। तो ये जो जैसा है इसका क्या हैसियत है आज के डेट में? क्या हैसियत है? यही ना कि ये अमित शाह जो है भारत के गृह मंत्री, उसी का बेटा है। अगर ये गृह मंत्री का बेटा नहीं होता तो इतना महत्वपूर्ण पद होता है इसके पास। ये तो 2019 में ना बीसीसी जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव बना, एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बन गया। और फिर अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल में भी इसका है ना उसका वित्त वाणिज्यिक समिति का है ना प्रमुख बन गया है। तो किस लिए बना? सिर्फ इसलिए बना कि यह है ना अमित शाह का बेटा है। अगर अमित शाह का यह बेटा नहीं होता तो ये कभी बन सकता था? क्रिकेट का खेल तो खेलता नहीं, खिलाड़ी तो है नहीं
क्रिकेट का खेल तो है ना, बैट बॉल तो खेलता नहीं है, लेकिन क्रिकेट का जितना भी महत्वपूर्ण पद है ये भी सब पर आसीन है। कल होके बीसीसीआई का है ना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष भी बन जाएगा, चेयरमैन भी बन जाएगा। तो ये सब है, लेकिन किस लिए? इसलिए कि इसका बाप है ना सो अमित शाह, भारत का गृह मंत्री है। तो भाजपा में वंशवाद कैसे नहीं है? भाजपा में भी वंशवाद है। आप देखिए वंशवाद कहाँ नहीं है? राजनाथ सिंह है तो उसका बेटा है ना सो, आप देखिए कि भाजपा का ये रक्षा मंत्री है ना राजनाथ सिंह, तो उसका बेटा भी राजनीति में है और विधायक है। ये पंकज सिंह तो विधायक है कि नहीं? और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप देखिए जैसे कि है ना सो अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर। तो ये अनुराग ठाकुर है, हिमाचल में है ना हिमाचल के जो है ना सो जो काफी है ना पूर्व मुख्यमंत्री, उसका बेटा है। तो आप इस तरह देखिए, आप है ना सो प्रमोद महाजन की बेटी को जो है ना सो पूनम महाजन है, तो उसको है ना सो भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूरा है ना सो अध्यक्ष बना दिया गया। पूरे देश का है ना भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूरा अध्यक्ष थी। तो क्या ये प्रमोद महाजन की बेटी है? तो वंशवाद है क्या? नहीं, इसमें भी वंशवाद है ना, वंशवाद तो इसमें भी है। जो भारतीय जनता पार्टी बोलता है कि वंशवाद नहीं है, तो वंशवाद बढ़ाया। अगर है ना से ये जैसा अमित शाह का बेटा है, इसीलिए ना इतना बड़ा पद है, पोस्ट है। अगर ना अमित शाह का बेटा नहीं होता तो इतना होता नहीं। तो ये किस तरह भारतीय जनता पार्टी वंशवाद से अछूती है या दूसरे पर आरोप लगाती है, कांग्रेस पार्टी पर, मुलायम सिंह पर, आरजेडी पर या और भी आम दल पर, बोलता है कि ये पारिवारिक पार्टी है, वंशवाद पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में भी है ना सो कुछ हद तक तो है ही, मानना पड़ेगा कि अगर ना ये है ना सो अमित शाह इसका बाप नहीं होता जय शाह का, तो इतना क्रिकेट में इतना बड़ा हैसियत ये हो गया है, हो सकता था तो कभी हो नहीं सकता था। किस लिए? इसलिए कि ये पूरा भाजपा में भी वंशवाद है, ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद है। और ये इसका जय शाह, इसका बाप अमित शाह भारत का गृह मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखता है। इतना पावरफुल आदमी का बेटा है, इसीलिए इसको इतना पावरफुल पोस्ट पद मिला है। ये कोई अपने ना काबिलियत के बदौलत नहीं बना है। ये अगर है ना क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है, बैट बॉल नहीं करता, छक्का चौका ये नहीं मार, भारत का कोई है ना सो कप नहीं दिलाया है है ना सो, तो किस लिए है? 1988 में इसका जन्म हुआ है, तो कितना साल होगा देखिए। तो ये है ना सो यही इसका है कि ये इसका बाप है, इसलिए वंशवाद पिता के बल पर है इतना महत्वपूर्ण पद है। कल हो क्या ना भारतीय ये बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष भी बन जाएगा। अब जानते हैं शरद पवार तो भारत के ना तो क्या कृषि मंत्री था, उस समय ना सो बीसीसीआई का है ना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष भी था, तो ये भी बन जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी वंशवाद है, तो इसको पूरा खत्म करना चाहिए। भाजपा पूरी तरह से वंशवादी पार्टी नहीं है, मानना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ तो वंशवाद है, तो इसको भी है ना, उसको भी जो भी है सो समाप्त करे। तो किस लिए ना सो अमित शाह का बेटा इतना महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया, तो इसको भी ना सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।